दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी प्यारी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है काइंड सुरेश। क्या मतलब हुआ दोस्तों? काइंड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दयालु। काइंड सुरेश, दयालु सुरेश। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी आपको पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सुरेश वॉज आ वेरी गुड एंड वेल मैनर्ड बॉय। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? सुरेश वॉज ए वेरी गुड एंड वेल मैनर्ड बॉय। और दोस्तों, यहाँ पर दो एडजेक्टिव का यूज़ किया गया। गुड मतलब अच्छा और वेल मैनर्ड का मतलब होता है तमीज़दार व्यक्ति, अच्छा व्यवहार करने वाला। तो क्या अर्थ हुआ? सुरेश एक बहुत अच्छा और अच्छा व्यवहार करने वाला लड़का था। ही ऑलवेज यूज्ड टू हेल्प अदर्स एट द टाइम ऑफ नीड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। और यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर किया करता था, रेगुलर करता था, तो ऐसे वाक्यों में यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? ही ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, वह हमेशा दूसरों की मदद किया करता था एट द टाइम ऑफ नीड। दैट एट द टाइम ऑफ नीड का मतलब होता है ज़रूरत के समय। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वह ज़रूरत के समय हमेशा दूसरे लोगों की मदद किया करता था। वन डे ही वॉज क्रॉसिंग द रोड वैन ही सॉ आ ब्लाइंड मैन ट्राइंग टू क्रॉस द रोड। क्या अर्थ हुआ? वन डे ही वॉज क्रॉसिंग द रोड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जहां वाक्यों के टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों में वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ कि एक दिन ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, वह रोड पार कर रहा था, वह सड़क पार कर रहा था। वैन जब, ही सो जब उसने देखा। और दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो। वैन ही सो जब उसने देखा, अ ब्लाइंड मैन एक अंधे आदमी को, ट्राइंग कोशिश करते हुए, टू क्रॉस द रोड सड़क पार करने की। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन वह रोड पार, सड़क पार कर रहा था जब उसने एक अंधे आदमी को सड़क मतलब कोशिश करते हुए देखा, सड़क पार करने की कोशिश करते हुए देखा। आगे देखिए। सुरेश रैन टूवर्ड्स द मैन एंड हेल्प्ड हिम टू क्रॉस द रोड। दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। रन मतलब दौड़ना, सेकंड फॉर्म रैन। और टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। सुरेश रैन टूवर्ड्स द मैन। क्या अर्थ हुआ कि सुरेश आदमी की तरफ दौड़ा एंड हेल्प्ड हिम और उसकी मदद की, टू क्रॉस द रोड सड़क पार करने में उसकी मदद की। चलिए आगे देखिए। द मैन ब्लेस्ड हिम एंड वेंट अहेड। दोस्तों, ये भी वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट का जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ब्लेस का अर्थ होता है किसी को दुआ देना, किसी को कोई भी आशीर्वाद देना। द मैन ब्लेस्ड हिम
आदमी ने उसे आशीर्वाद दिया एंड वेंट अहेड, और आगे चला गया। ड्यू टू दिस, दोस्तों ड्यू टू दिस को आप नोट कर लीजिए। ड्यू टू दिस का मतलब होता है इसकी वजह से। ड्यू टू दिस मतलब कि इसकी वजह से। ड्यू टू दिस रीज़न, क्या अर्थ हुआ कि ड्यू टू दिस रीज़न, इस कारण की वजह से सुरेश गॉट लेट, जो सुरेश था गॉट लेट, वो उसे देर हो गई। और दोस्तों गेट लेट का मतलब होता है देरी हो जाना, और ये सेकंड फॉर्म है, तो क्या अर्थ हुआ ड्यू टू दिस, इसकी ड्यू टू दिस रीज़न, इस कारण की वजह से सुरेश गॉट लेट, जो सुरेश था उसे देर हो गई फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। व्हेन ही रीच्ड हिज क्लास, दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। रीच का मतलब होता है पहुँचना और सेकंड फॉर्म है रीच्ड। व्हेन ही रीच्ड हिज क्लास, जब वह अपनी क्लास में पहुँचा। द टीचर आस्क्ड हिम, जो टीचर थे शिक्षक थे, आस्क्ड हिम, उन्होंने उसको पूछा। द रीज़न, रीज़न मतलब कि कारण पूछा। फॉर बीइंग लेट, लेट होने का, देरी से होने का, लेट होने का उससे कारण पूछा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ड्यू टू दिस रीज़न मतलब इस वजह से, इस कारण की वजह से सुरेश गॉट लेट। और दोस्तों देखिए यहाँ जो ये लेट शब्द है ये एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है, तो सपोर्टिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर गेट का प्रयोग किया गया है। और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, तो यहाँ पर गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ कि इस कारण की मतलब इस वजह से, इस कारण की वजह से सुरेश गॉट लेट, सुरेश लेट हो गया फॉर स्कूल, स्कूल के लिए सुरेश लेट हो गया। व्हेन ही रीच्ड हिज क्लास, जब वह अपनी क्लास में पहुंचा। द टीचर आस्क्ड हिम, जो टीचर थे शिक्षक थे उन्होंने उसको पूछा। द रीज़न, उन्होंने उससे कारण पूछा। फॉर बीइंग लेट मतलब कि देर से आने का या लेट होने का उससे कारण पूछा। चलिए आगे देखिए। द टीचर सुरेश टोल्ड एवरीथिंग टू द टीचर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। टेल का मतलब बोलना, बताना, और सेकंड फॉर्म है टोल्ड। सुरेश टोल्ड एवरीथिंग टू द टीचर, क्या अर्थ हुआ कि सुरेश ने टीचर को सब कुछ बताया। द टीचर प्रेज्ड हिम इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। आप इस वर्ब की मीनिंग को नोट कर लीजिए। PRAISE, प्रेज का अर्थ होता है किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना, और ये सेकंड फॉर्म है प्रेज्ड। तो क्या अर्थ हुआ, द टीचर प्रेज्ड हिम इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास। होल मतलब कि पूरी, शिक्षक ने पूरी क्लास के सामने उसकी प्रशंसा की। चलिए आगे देखिए। ऑल द स्टूडेंट्स क्लैप्ड फॉर सुरेश। क्लैप मतलब ताली बजाना, और ये सेकंड फॉर्म है। ऑल द स्टूडेंट्स क्लैप्ड फॉर सुरेश, सारे विद्यार्थियों ने सुरेश के लिए तालियां बजाईं। सुरेश फेल्ट वेरी प्राउड। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। फील का मतलब होता है महसूस होना, और सेकंड फॉर्म है फेल्ट। और फील प्राउड का मतलब होता है कि गर्व महसूस होना। तो क्या अर्थ हुआ, सुरेश फेल्ट वेरी प्राउड, सुरेश को बहुत गर्व महसूस हुआ। चलिए तो दोस्तों इस तरह से ये जो छोटी सी कहानी है वो यहीं ख़त्म होती है, बहुत ही अच्छे से मॉरल के साथ। और यदि इस कहानी के मॉरल के बारे में बात की जाए तो जो मॉरल है वो बिल्कुल ही अच्छा और आसान समझने वाला मॉरल है कि हमें हमेशा ही कोशिश करनी चाहिए दूसरे लोगों की मदद करने की। तो जैसा यहाँ पर हमने देखा कि ये जो बालक है सुरेश नामक, जब उसने इस ब्लाइंड मैन को, अंधे आदमी को देखा, तो उसने इस बात की भी परवाह नहीं की कि वो स्कूल जा रहा है और उसको देरी हो जाएगी, लेकिन उस बच्चे ने, उस बालक ने उस अंधे आदमी की मदद की सड़क को पार करने में। तो दोस्तों कहानी का यही मॉरल है कि जब भी हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखें जो विकलांग हो या किसी भी तरह की परेशानी में और उसको किसी की मदद की ज़रूरत हो, तो हमें हमेशा ही मदद के लिए आगे आना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।